पुराने शहर की तंग गलियों में, जहां दीवारों पर पोस्टरों की परतें सालों की धूल के साथ मिल चुकी थीं, वहीं एक छोटी सी झोपड़ी में आरिफ रहता था। उम्र 16, आंखें भूख से धसी हुई और सपने इतने बड़े कि भूख भी उनसे डर जाए। उसके अब्बा रिक्शा चलाते थे, अम्मी घरों में बर्तन मांजती। कई रातें ऐसी होती जब चूल्हा ठंडा रह जाता और घर में बस पानी उबलता। अम्मी कहती, पेट को समझा दो, कल कुछ अच्छा होगा। लेकिन कल अक्सर देर से आता। एक शाम जब आरिफ पुराने पुल के पास कबाड़ बीन रहा था, उसे लोहे के टुकड़ों के बीच एक टूटी सी किताब मिली, दौड़ने की कला। किताब के कोनों पर पसीने और मिट्टी के निशान थे, जैसे किसी ने उसे अपने खून पसीने से लिखा हो। उसने पन्ना पलटा। पहला वाक्य था, दौड़ भूख को हराती है, पेट की नहीं, हार की। वो पंक्ति उसके भीतर कहीं गहरी उतर गई। उसने किताब बैग में रखी और घर लौटा। उस रात पेट में भूख कम नहीं हुई, पर दिल में एक नई आग जल उठी। अगली सुबह जब शहर अब भी नींद में था, आरिफ गली के मोड़ तक गया। सड़क सुनसान, हवा में ठंडक। उसने चप्पल कसकर बांधी और दौड़ना शुरू किया। शुरुआत में 2 गलियां भी भारी लगती, सांस फूल जाती, घुटने जलने लगते। पर हर बार वो खुद से कहता, हार के पहले 5 कदम और। यही 5 कदम उसके रोज के नियम बन गए। स्कूल के खेल शिक्षक भास्कर सर अक्सर सुबह की ड्यूटी के बहाने मैदान पर आ जाते। एक दिन उन्होंने देखा, दूर गली से एक पतला सा बच्चा धूल उड़ाते हुए आता है, ट्रैक के चारों ओर चक्कर लगाता है, फिर चुपचाप चला जाता है। दूसरे दिन भी वही, तीसरे दिन भी। चौथे दिन उन्होंने उसे रोका। नाम? आरिफ। उसने हांफते हुए कहा। क्यों दौड़ते हो? भूख कम करने, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। भास्कर सर चौंके। भूख? जी, घर की भूख भी, और ये जो भीतर वाली है, हार से भरी हुई। उसे खत्म करना है। सर ने कुछ क्षण उसे देखा, फिर बोले, कल से 5 बजे मैदान में आओ। अगली सुबह से असली कसौटी शुरू हुई। स्ट्रेचिंग, ड्रिल, इंटरवल रन, टाइमिंग, फॉर्म, सब कुछ। शुरुआत में उसके पैर जवाब दे देते, तलवों में छाले पड़ जाते, पर हर शाम जब वो घर लौटता, अम्मी उसके पैरों पर तेल मलती और कहती, बेटा, ये छाले तुम्हारे हार की नहीं, जीत की निशानी है। अब्बा चुपचाप उसकी प्लेट में अपनी रोटी का टुकड़ा सरका देते, ताकत बढ़ेगी। इसी बीच स्कूल में जिला स्तरीय दौड़ की घोषणा हुई, 1500 मीटर। भास्कर सर ने नाम लिखवा दिया। मोहल्ले में खबर फैली तो कुछ लोग हंसे, ये दौड़ेगा। पहले हवा का झोंका भी उसे उड़ा ले जाता था। आरिफ के भीतर पुराना जख्म हरा हुआ, पर उसने हंसी की आवाजों को अपने जूते की चिरमराहट में दबा दिया। हंसी, ठीक है, एक दिन यही तालियां बनेंगी। रेस का दिन आया। ट्रैक पर धूप खींची थी, दर्शक दीर्घा में बच्चों का शोर। स्टार्टर की पिस्तौल चली, धड़ाक। धावक टूट पड़े। शुरुआत में आरिफ पीछे था। उसकी रणनीति थी, पहले 2 राउंड में सांस को स्थिर रखना, फिर गति बढ़ाना। तीसरे राउंड में उसने अपने भीतर एक खिड़की खुलती महसूस की, जैसे भूख की आग अब ताकत का ईंधन बन गई हो। उसने पेस बढ़ाया, 1, 2, 3, 4 खिलाड़ियों को पीछे छोड़ा। आखिरी 100 मीटर पर उसकी आंखों के सामने अम्मी की सूनी थाली, अब्बा के फटे दस्ताने और भास्कर सर की उम्मीदें तैर गईं। उसने दांत भींचे, धावन रेखा को छुआ और गिर पड़ा। सन्नाटा। फिर घोषणा, विजेता आरिफ खान। तालियां, सीटी, शोर, सब कुछ एक साथ। भास्कर सर ने उसे उठाया। आज तूने भूख को हराया बेटा, पेट की भी, हार की भी। उस दिन घर में खिचड़ी बनी, गरम गरम, साधारण सी, पर स्वाद में स्वर्ग। अम्मी ने पहली बार कहा, आज भूख स्वाद बन गई। लेकिन जीत के बाद अक्सर जिंदगी नए सवाल पूछती है। राज्य स्तरीय चैंपियनशिप के लिए ट्रेनिंग शुरू हुई। सुबह दौड़, दिन में स्कूल, शाम को अब्बा की मदद। जूते घिस चुके थे, ट्रैकसूट नहीं था, और डाइट बस जो मिल जाए। कई रातें ऐसी थी जब वो सिर्फ नमक रोटी खाकर सो जाता, पर अगले दिन फिर 5 बजे मैदान पर पहुंच जाता। भास्कर सर ने अपनी बचत से उसके लिए जूते दिलाए, पर डाइट की समस्या बनी रही। शरीर थकने लगा, टाइमिंग गिरने लगी। ट्रायल में वो 3रे स्थान पर रहा, क्वालिफाई नहीं किया। उस रात आरिफ टूट गया। छत पर जाकर उसने किताब का वही पन्ना खोला, दौड़ भूख को हराती है, पेट की नहीं, हार की। उसने सोचा, अगर पेट की भूख ही न मिटे तो? उससे बेहतर कोई जवाब नहीं सूझा। वो मोहल्ले की मस्जिद के बाहर गया, जहां रात को खाने का लंगर लगता था। लाइन लंबी थी। बारी आए तो उसने प्लेट ली, पर खुद नहीं खाया। वो प्लेट लेकर भास्कर सर के घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। ये क्या? सर ने पूछा। सर, लंगर में खाना बांटते हैं। मुझे लगा आप मेरी मेहनत बांटते हैं। आज मेरा हिस्सा आपके साथ। सर की आंखें भर आईं।
कल से स्कूल में पोषण फंड बनेगा। जो भी मदद करना चाहे कर सकेगा। किसी बच्चे की दौड़ भूख से न हारने देंगे। अगले ही हफ्ते कुछ शिक्षकों और अभिभावकों ने मिलकर एक छोटा सा फंड बनाया। दूध, अंडे, फल और कभी कभी चिकन। आरिफ ने अपनी दिनचर्या और सख्त की 6 घंटे की नींद, 2 सत्रों की ट्रेनिंग और बीच में पढ़ाई। उसने दौड़ के साथ साथ जिंदगी की एक और बात सीख ली, मदद मांगना कमजोरी नहीं है, ईमानदारी से आगे बढ़ने का साहस है। समय अपनी गति से भागा। राज्य चैंपियनशिप का दिन। स्टेडियम बड़ा, भीड़ अधिक, दबाव दोगुना। इस बार 5000 मीटर मन और शरीर का इम्तिहान। आरिफ ट्रैक पर खड़ा हुआ तो लगा जैसे हर निगाह उसी पर है। गन फायर हुई, दौड़ शुरू। पहले 2000 मीटर में उसने सांस पर काबू रखा, तीसरे में अपने कदमों को लय दी, चौथे में पसीने के साथ यादें बहने लगी। खाली थाली, उधार की दुकान, रात का लंगर, भास्कर सर की आंखें, अम्मी के चिकने हाथ। आखिरी 1000 मीटर पर उसने भीतर से आवाज सुनी, अब भूख को भोजन बना। उसने स्प्रिंट लगाया। दर्शकों का शोर तेज, प्रतिस्पर्धी कान से आगे, पर आरिफ की नजर फिनिश लाइन के पार थी, जहां एक नई जिंदगी खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने पूरी देह को तीर की तरह समेटा और रेखा पार की, पहला स्थान। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल पीहू की कहानी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमारे लिए बड़ी ताकत है। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि एक छोटी सी प्रेरणा किसी की जिंदगी बदल सकती है। तो जुड़िए पीहू की कहानी के साथ और पाएं हर दिन एक नई, दिल छू लेने वाली कहानी।